यादव और मुस्लिम ये बताइए ना भाई। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी तो यही आरजेडी वाले क्या कहते थे, पांडे है टिक्की वाला पांडे। उसी टिक्की वाले पांडे को चुन लिया ना विकल्प के तौर पर। आपको याद होगा वो मुहावरा कि यादव को जब भैंस नहीं पटक पाई है तो एनडीए वाला पटकेगा। यानी कहने का मतलब था कि लालू यादव मतलब यादव। अब तो दो यादवों के बीच में लड़ाई होगी ना। हाँ। अब भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव, तेजस्वी यादव के जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, जो तेजस्वी यादव की कोर टीम के व्यक्ति हैं। संजय यादव रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन संजय यादव के खिलाफ भी बोला जाता है। शक्ति यादव के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है। कुछ आवाज रही सही, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, उनके खिलाफ में भी ओसामा साहब घूमते मरहूम साहबुद्दीन के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से यह जो डेंट लगा है मुस्लिम का वोट का, वह नहीं लगता है मनमोहन घूमते। वह आपको इम्पैक्ट राजपूत का दिखाई पड़ता। छोटू सिंह को आपने हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया। जेडीयू के विधायक है। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद सबसे अच्छा कोई नेता उन्हें लगने लगा है तो प्रशांत किशोर लगने लगा है। अनंत सिंह ने जनता का नब्ज बताया है कि पुणे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के सामने एक नया विकल्प दे दिया है और वो विकल्प प्रशांत किशोर के नाम से सामने आया है। ये सिर्फ बांकीपुर का चुनाव मात्र भर नहीं था। भाई वीरेंद्र ने किसके खिलाफ मोर्चा खोला है? भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और शक्ति यादव के बहाने सीधे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल खल कर रहे हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में देखा भी गया था कि रेखा गुप्ता जो इस बार भी प्रत्याशी रही, उस समय भी थी, अच्छा खासा वोट भी लाई थी, भले ही वो दूसरे स्थान पर रही। अगर आरजेडी यहाँ चाहता तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देता, लेकिन इस बार तो पूरी लॉस दिखी। प्रशांत किशोर जीते तो तेज प्रताप यादव खुश हैं। तेज प्रताप यादव ने तो भाई समर्थन भी दिया था, नैतिक समर्थन भी दिया था। रोहिणी आचार्य का उस दिन मैसेज देख लीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को बधाई दी, छोटे भाई तेजस्वी यादव को कड़ा संदेश दिया। कहा कि भाई देखिए कि कैसे पार्टी चलती है। पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर दो तरफा मोर्चा खोल दिया गया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। सभी तैयारी में थे, जोश देखा गया, सड़क पर जो माहौल देखा गया, इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर आगे निकल गए। क्या पीछे कारण रहा? और कहा जाता है कि जो ये बांकीपुर सीट है, विधानसभा सीट है, ऐसे में ये कायस्थ का बहुमूल्य इलाका है और कायस्थ किसके वोटर है ये सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए या कायस्थ समाज के लिए यह चिंता का विषय है कि जो उनकी परंपरागत सीट बांकीपुर विधानसभा रही या कायस्थ समाज की रही, वह अब आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अब खटपट देखनी शुरू हो चुकी है। आखिर हम ये क्यों कह रहे? देखिए, आरजेडी में अभी बहसबाजी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी देश की सबसे बड़ी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ जब से हाथ से गया है तो बात वहां भी शुरू हो रही है। अब कहां गड़बड़ी हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है, तो हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित झा सर है। सबसे पहले अमित झा सर से ही बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आता है, अब जो खटपट देखने को मिल रही है और वाकई लाजमी है, क्योंकि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो अपना गढ़ और यहाँ कोर वोटर भी उनके थे, लेकिन आरजेडी में भी बहुत बड़ी बड़ी बहसबाजी चल रही है। देखिए, इतनी खटपट तो प्रिया तब भी नहीं हुई थी जब आरजेडी 2025 के मेन चुनाव में महज 25 सीट पे सिमट गई। बिल्कुल, उस समय भी लगा था कि बड़ी बैठक होगी, बड़े लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, तेजस्वी यादव थोड़े सीरियस होंगे जी। लेकिन तेजस्वी यादव वहां उसके बाद भी एक्टिव नहीं दिखे। हाँ, मौके पे सोशल मीडिया पे किसी खास प्रकरण को लेकर बयान दे देना या सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख जाना अलग बात होती है, लेकिन बांकीपुर के बाद जो खटपट देखने को मिल रही है उसके मायने ये है क्योंकि बांकीपुर ने बिहार में एनडीए और महागठबंधन के सामने एक नया विकल्प दे दिया है और वो विकल्प प्रशांत किशोर के नाम से सामने आया है। ये सिर्फ बांकीपुर का चुनाव मात्र भर नहीं था। बांकीपुर ने प्रशांत किशोर को एक पार्टी के नेता के तौर पर और एक विकल्प के तौर पर खड़ा कर दिया है और यही कारण है। आप आरजेडी में देखिए ना, पहली बार भाई वीरेंद्र जैसे नेता, देखिए भाई वीरेंद्र के बारे में कहा जाता है वो किसी की नहीं सुनते, अक्खर टाइप के नेता है। लेकिन
लालू यादव के सामने नहीं बोलते थे। तेजस्वी यादव ने को लालू यादव ने नेतृत्व दे दिया, उस नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिया जी। ऑफ द रिकॉर्ड कई कहानी भी भाई वीरेंद्र हम लोग को बताते रहे हैं कि कैसे लालू परिवार के अंदर ही उनका टिकट काटने के लिए कई लोग बेताब थे, लेकिन लालू यादव ने टिकट कभी कटने नहीं दिया जी। लेकिन अब भाई वीरेंद्र ने किसके खिलाफ मोर्चा खोला है? भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और शक्ति यादव के बहाने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे सवाल खल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई जनता बीजेपी से नाराज थी। ठीक है, जनता बीजेपी से नाराज थी, जनता विकल्प खोज रही थी, लेकिन वो विकल्प प्रशांत किशोर क्यों बने? आरजेडी भी बन सकती थी, आरजेडी भी तो बन सकती थी भाई। अगर आप वोट बैंक के लिहाज से देखें तो आज भी आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है। हालांकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में देखा भी गया था कि रेखा गुप्ता जो इस बार भी प्रत्याशी रही, उस समय भी थी, अच्छा खासा वोट भी लाई थी, भले ही वो दूसरे स्थान पर रही। अगर आरजेडी यहाँ चाहता तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आगे बढ़ा देता, लेकिन इस बार तो पूरी लॉस दिखी। वही मैं कह रहा हूं कि जब आपके परंपरागत वोट में सेंधमारी कोई कर ले जी, यादव और मुस्लिम ये बताइए ना भाई। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी तो यही आरजेडी वाले क्या कहते थे? पांडे है टिक्की वाला पांडे। उसी टिक्की वाले पांडे को चुन लिया ना विकल्प के तौर पर। हाँ, आज भाई वीरेंद्र की खींच क्यों है कि भाई शक्ति यादव जैसे लोगों से आप घिरे हुए हैं, शक्ति यादव आपके नाम पे पैसा कमाते हैं, नेता को बेचते हैं, और ऐसे कई गंभीर आरोप जो हम ऑन कैमरा जिस पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं वो लगा रहे हैं। तो भाई एनडीए पे तो रवि सर चर्चा करेंगे, लेकिन जहां तक आरजेडी के अंदर की बात है कि अब तेजस्वी यादव अब भी नहीं संभले तो समझिए कि जो भी बची हुई जमीन है ना वो खत्म हो जाएगी और एक बार पार्टी गिरी। आप देखिए ना, प्रशांत किशोर जीते तो कौन कौन खुश है? प्रशांत किशोर जीते तो तेज प्रताप यादव खुश हैं। तेज प्रताप यादव ने तो भाई समर्थन भी दिया था, नैतिक समर्थन भी दिया था। रोहिणी आचार्य का उस दिन मैसेज देख लीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को बधाई दी और साथ ही साथ अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को कड़ा संदेश दिया। कहा कि भाई देखिए कैसे पार्टी चलती है, जहां पे कार्यकर्ता की इज्जत नहीं वो पार्टी स्टैंड कैसे कर सकती है। तो देखिए पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर दो तरफा मोर्चा खोल दिया गया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल, वही मैं कह रहा हूं, तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे। अच्छा ये बताइए, लालू यादव कोई फैसला ले ले और उस पर देखिए, पार्टी के अंदर लालू यादव को मैं भी कई सालों से जानता हूं। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा थी। ये लोग जो कहते हैं कि लालू किसी की नहीं सुनते थे, नहीं, गलत बात है। लालू सुनते थे, लालू सुनते थे रघुवंश प्रसाद सिंह की बात, लालू सुनते थे जगता बाबू की बात, लालू सुनते थे रघुनाथ झा जी की बात जी, जो उनके करीबी नेता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लालू यादव अगर कोई फैसला ले लेना तो उसमें हस्तक्षेप, उस फैसले के खिलाफ रघुवंश बाबू में नहीं जाया करते थे, उस फैसले के खिलाफ जगता बाबू में नहीं जाया करते थे। तो तेजस्वी यादव में आज वो नेतृत्व की कमी है, तभी तो भाई उनके दाएं बाएं लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। तो इनडायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, मैं तो यही मान रहा हूं। बिल्कुल। अब बातचीत करते हैं रवि उपाध्याय सर से। सर, लगातार देखा गया कि तमाम चर्चा होती रही जब बांकीपुर चुनाव की, जिस दिन डंका बजे उस दिन सभी तैयारी में थे, जोश देखा गया, सड़क पर जो माहौल देखा गया, इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर आगे निकल गए। क्या पीछे कारण रहा? और कहा जाता है कि जो ये बांकीपुर सीट है, विधानसभा सीट है, ऐसे में ये कायस का बहुमूल्य इलाका है और कायस किसके वोटर है ये सभी जानते हैं, इसके बावजूद भी देखिए निश्चित रूप से जो चुनाव नतीजे आपने देखा, चुनाव नतीजे में कहां पर राष्ट्रीय जनता दल स्टैंड कर रहा है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, यह भी दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है, यह भी दिख रहा है। और प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, हम बार बार एक बात कहते हैं कि उनका करिश्मा चला, उनके तूफान में सब जो है सो सिमट करके रह गया। या आरजेडी कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए, या एनडीए कह लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती थी, वह सीट भी। तो देखिए चुनाव से पहले कुछ न कुछ एनडीए कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ हुआ, जिसमें आपने कई फुटेज भी, हमने कई दफ़ा हमने कहा है, कई मर्तबा कहा है कि भरत तिवारी, बंटी यादव और रात के समय में जनसुराज के कई ऐसे कार्यकर्ताओं को पुलिस का पकड़ना। बिल्कुल। तो ये आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है और वही मरमरिंग आम आवाम में हुई कि देखिए किस तरीके से पुलिस, जब क्या कहता है, जब भाजपा
पीछे हटती है तो पुलिस को आगे करती है। यही ना कहा जाता है, यही ना पूरे देश में परसेप्शन है, हाँ। परसेप्शन इसी तरीके से बनता है। और देखिए कुत्ता बिलाई का वोट जो प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव गढ़ दिया, जबकि ऐसी बातें कहीं नहीं हाँ थी। कहीं नहीं थी, लेकिन नैरेटिव गढ़ दिया। तो यही तो देखिए चुनाव में तो यही होता है चतुराई, और यही आपको चतुराई के साथ प्रशांत किशोर ने जो मुहावरा गढ़ा, जो शब्द गढ़ा, उसको जनता ने ओन किया। जनता ने ओन करने का मतलब आत्मसात किया, और आपको चुनाव परिणाम में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ा कि जो परंपरागत सीट रही भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, लंबे समय से भाजपा का ये रहा, उसका भी सुपड़ा साफ हो गया यहां से। अब देखिए अब तो लाले ये पड़ रहे हैं। लाला कहने का मतलब ये कि उसको कैश से नहीं, माने हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए या कैश समाज के लिए यह चिंता का विषय है कि जो उनकी परंपरागत सीट बांकीपुर विधानसभा रही या कैश समाज की रही, वह अब आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा। एकमात्र विधानसभा में आपको सिकटा से आते हैं समृद्ध वर्मा, वही एमएलए हैं, और वह भी है जेडीयू कोटे से। बिल्कुल। तो ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी, या ऐसे कर लिया जाए कायस्थ समाज की हम बात करें तो 1952 में 21 कायस्थ समाज से थे, और लगातार आपको संख्या बल इसी तरीके से था 12-14। अब पिछली बार ही हम देखे 2 विधायक थे, एक नितिन नवीन थे और एक और दूसरे विधायक थे। जो 2 विधायक की संख्या थी आपको भारतीय जनता पार्टी से ऐसे कर लिया जाए। अब देखिए एक नितिन नवीन चले गए, नीरज सिन्हा उपचुनाव हार गए, तो एक ही मात्र बचे हैं एनडीए फोल्ड में जेडीयू कोटे से, वह समृद्ध वर्मा। तो ये कायस्थ के लिए चिंता का विषय है, जबकि इस लोकसभा सीट से आपको रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जीतते रहे, महामाया बाबू यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर रहे, केबी सराय चीफ मिनिस्टर रहे। तो अब तो चिंता का विषय है इस समाज के लिए ना। कहा जाता है कि बिहार में अगर कायस्थ समाज की आबादी देखा जाए तो 7.5 लाख है। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर भी छोड़ती जा रही है, तो इसका फायदा तो प्रशांत किशोर उठाएंगे। देखिए निश्चित रूप से यह एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, जो कायस्थ समाज, जैसे भूमिहार, राजपूत, आपको तो यह सब जैसे कोर वोटर हैं। इस तरीके से यह भी तो ये कोर वोटर ही इनके पास से ये बांकीपुर चुनाव में उपचुनाव में सामने दिखाई पड़ रहा है कि कोर वोटर आपसे स्लिप कर गए, आपके हाथ से निकल गए, आपके पंजे से निकल गए, आपकी जकड़ से निकल गए। तो अब आपके पास जब कोर वोटर नहीं रहेंगे, जैसे हम लोग बार बार एक बात समझने की बात है, जो 14% आबादी की बात होती है कि यादव समाज है, यादव समाज जो आरजेडी से के नौका से जब उतर गया तो वह इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। इसको यह एक बड़ी थाती है, इसको एनडीए पर इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि यादव को अपने पास हम पाले में करें। नहीं और रवि सर देखिए, आपको याद होगा जब लालू नीतीश एक साथ आए थे, गांधी मैदान में रैली हुई थी, सोनिया गांधी भी मंच पे थी, तो लालू यादव ने कहा था, आपको याद होगा वो मुहावरा कि यादव को जब भैंस नहीं पटक पाई है तो एनडीए वाला पटकेगा। यानी कहने का मतलब था कि लालू यादव मतलब यादव, बिल्कुल, यादव मतलब लालू यादव। लेकिन एनडीए एक लालू यादव मतलब लालू यादव, ठीक है, लेकिन अब तो 2 यादवों के बीच में लड़ाई होगी ना। अब भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव, दोनों के बीच में चल रहा है। जिस तरीके से बात मीडिया में आ रही है, जो बात कही जा रही है, जो आप और हम कहने में असहज महसूस कर रहे हैं, ऑन कैमरा हम लोग नहीं कह पा रहे हैं, वैसी बातें आ रही हैं। नहीं, सिर्फ शक्ति यादव नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, जो तेजस्वी यादव की कोर टीम है, तो कोर टीम के खिलाफ मरमरिंग शुरू हो गई है। चाहे आप संजय यादव की बात करें, मैं उनके खिलाफ भी देखिए सोशल मीडिया पे क्या प्रचार किया जाता है, जबकि संजय यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संजय यादव रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन संजय यादव के खिलाफ भी बोला जाता है। शक्ति यादव के खिलाफ जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है। कुछ आवाज रही सही, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं सुनील सिंह, उनके खिलाफ में भी। तो जो तेजस्वी यादव की कोर टीम है, उनके खिलाफ कहिए कि जो लालू यादव के पुराने नेता रहे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। देखिए निश्चित रूप से यह मोर्चा, आप देखिए एक बात थोड़ा सा, आप चलिए हम ज्यादा इस पर डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ओसामा साहब क्या चुनाव प्रचार में घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल आए, अपना ऐसे झलक दिखा जा करके चले गए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ओसामा साहब का बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में नहीं घूमना, और वह भी आप देखिए मुस्लिम पॉकेट में, स्पेशली सब्जी बाग में या अन्य पॉकेट जो था, मुस्लिम पॉकेट में ओसामा साहब घूमते, मरहूम शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से यह जो डेंट लगा है मुस्लिम का वोट का, वह नहीं लगता। इतनी बात आप तय मान के चलिए। नहीं सर, आप कह रहे हैं ओसामा साहब अगर घूमते, लेकिन ओसामा की अगर हम बात करें, क्या वो शहाबुद्दीन के कद के हो गए हैं या बनने की भी कोशिश कर रहे हैं? समस्या यही है जो आप कह रहे हैं कि
पहले होता था कि भाई जिसकी विरासत है उसका पुत्र है तो समझिए कि सारा समाज चल जाएगा, लेकिन अब लोगों का भी परसेप्शन बना है कि आप ग्राउंड पे मेहनत कीजिएगा तभी हम उस आपके परंपरा साथ को आगे रहेंगे। हाँ। ले जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, तेजस्वी यादव की बात करें, नेता जरूर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एस्टेब्लिश लीडर नहीं है, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाया है कि आपको लालू यादव की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। चिराग पासवान को भी झटका इसी बिहार की धरती ने दिया था, लेकिन जब चिराग पासवान ने फिर से मेहनत की, फिर से पसीना बहाया, यहां तक कि रात रात भर वो सड़क पे सोए आंदोलन करते हुए, तब जाके फिर से वो लोगों का उन पर भरोसा रहा। लोगों का उन्होंने भरोसा जीता और फिर आज वो एक एस्टेब्लिश लीडर है। तो सर ये नहीं कि विरासत ही कैरी होगा, आपको जमीन पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब नहीं, उस पर हम और थोड़ा सा, अब जैसे हम बात किए ओसामा साहब का घूमना कितना जरूरी और मजबूरी भी था मैंने महागठबंधन के लिए। आप देखिए थोड़ा सा एनडीए की तरफ आइए, एनडीए की तरफ अगर यदि आनंद मोहन घूमते, हाँ आनंद मोहन रहते, बिल्कुल, ये बिल्कुल। राजपूत समाज हाँ, का जो वोट है बिल्कुल, बिल्कुल। वह आपको पूरी मजबूती के साथ शिफ्ट कर। अब आप देखिए ना कि ऐसे कई पॉकेट्स हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जहां हम जानते आपने हैं कि राजपूत वोट लेने के लिए पवन सिंह को घुमाया। नहीं, पवन सिंह क्यों चढ़ेगा भाई, जो रिमोट से ये फलना से झोंकटा झोंकटी वो सब वाला बात नहीं। वो जो है सो आपको आनंद मोहन घूमते, वो आपको इम्पैक्ट राजपूत का दिखाई पड़ता। बड़े बड़े पॉकेट्स हैं राजपूत का बांकीपुर में जहां पर वोट आपको नहीं मिला, नंबर एक। अब आप देखिए थोड़ा सा एक और ना आई, राजपूत का ही नाम लेंगे, छोटू सिंह। छोटू सिंह को आपने हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, नंबर एक। नंबर दो, क्या उनको जो एक मेंबर भी थे उससे पद से हटा दिया। तो देखिए कहीं ठीक है, छोटू सिंह मौन रहे, नहीं कुछ इधर की उधर किए, लेकिन उनका घूमना, उनका मूवमेंट होता तो यह समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ता। जो एनडीए को जो माने भारतीय जनता पार्टी को जो एक बड़ा डेंट लगा, यह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस लिहाज से हमको यह समझ में आ रहा है कि यह सब बड़ी भूल और चूक हुई। देखिए आप समीक्षा करते रहिए, आप डांट फटकार लगाते रहिए। 40 गो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी को उतरे हुए थे, उसी को मैनेज करने में तमाम लोग लगे हुए थे। और उसके बाद जेडीयू का छोड़ दीजिए, आरएलएम का छोड़ दीजिए, वो लोग जो आपके यहां तक कि निशांत भी घूम गए। तो नहीं, हम करें कि ये लोग का अलग प्रचार, तो ये इन लोगों का जो पर्ची बांटने तक का समय नहीं मिला। बीते दिन आपने देखा कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी को, उसमें सम्राट चौधरी थे, मुख्यमंत्री बिहार, तमाम दलसानिया थे जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे संजय सरावगी। उसमें क्या हुआ, कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि जो पटना से ही जो 2 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, नाम हम नहीं लेंगे, उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया। तो बड़ी तरह देखिए, बड़ी झोल झाल है, इस बात को मान के चलिए भाजपा में। झोल झाल से ज्यादा सर पार्टी में तो झोल झाल है। ये जो परंपरागत आरजेडी की परंपरागत वोट टूटी हम मान गए। आप ये बताइए ना, एनडीए की जो वोट रहे हैं, आप राजपूत की बात कर रहे हैं, आप कायोस्ती की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, राजपूत का छोड़ दीजिए, लव कुश कॉम्बिनेशन का वोट टूटा है, वही मैं कह रहा हूं, लव कुश का कॉम्बिनेशन टूटा है। ब्राह्मण पूरी तरह से प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, भूमिहार जाति के लोग टूटे हैं। और अनंत सिंह जो एनडीए जेडीयू के विधायक है, आज क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद सबसे अच्छा कोई नेता उन्हें लगने लगा है तो प्रशांत किशोर लगने लगा है। और अनंत सिंह तो भाई नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से हटाया गया, यह एक मैसेज गलत गया। हालांकि देखिए वह बात को तुरंत उन्होंने करेक्ट भी किया कि देखिए इसका मतलब नहीं हटाया नहीं गया, लेकिन कहने का मतलब मैसेज तो गलत गया और इसी का नतीजा हुआ उपचुनाव में परिणाम। तो देखिए अनंत सिंह ने जनता का नब्ज बताया है, इतनी बात मान के चलिए। तो नब्ज जब आप इसी तरीके से अनंत सिंह लगातार जीत नहीं रहे हैं भाई। जब अपने जीते, जब मन किया पत्नी को खड़ा किए, जब मन किया निर्दलीय जीते, निर्दलीय जीते, आरजेडी से भी जीत गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए जनता का जो नब्ज पकड़ेगा, जनता को जो समझेगा, वो निश्चित रूप से विन विन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया, जेडीयू को क्या हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और सब साथ में तेजस्वी यादव, यह जो अंदर में मरमरिंग है। देखिए मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनको बुला करके सुलह समझौता करना, उनकी बात भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये अब जब तक तेजस्वी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तब तक अगर यदि आपको कुछ बेहतर करना है अगले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, तो ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपके हाथ से स्लिप करता जा रहा है। और जब स्लिप करने का कहने का मतलब ये है कि लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब प्रशांत किशोर का देखिए आपने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। मुझे याद है, मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, आप तो कई दशकों से बिहार की राजनीति को देख समझ रहे हैं, कई सालों से मैं भी देख रहा हूं। जब मैं इस चीज़ को जानता हूं तो आप और अंदर तक जानते होंगे। ऐसा नहीं था कि रघुवंश बाबू नाराज नहीं होते थे, जगता बाबू भी नाराज होते थे,
वो प्रभुनाथ सिंह जब आए थे, मुझे याद है कि एक समय उन्होंने लालू यादव के सामने तमाम कार्यकर्ताओं को डांट दिया कि लगेवा बैठकी की जेबा फील्ड में सब चेहरा दिखावे नेता के। तो वो जब तक, और लालू यादव एकदम खामोश शांत। तो ये जो आप लगता है कि तेजस्वी यादव इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, उन्हें नहीं पता है किस नेता की क्या अहमियत है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव को गंभीरता से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, और तमाम नेताओं को, जैसे लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहते थे या राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री थी, तो भी लालू प्रसाद यादव का एक अनेमार का दरवाजा खुला रहता था, खुला। सब लोग जाता था, अपनी बात कहता था और सबके साथ सरलता सुलभता से मिलते थे। और चलिए, इनसे तो मिलने के लिए आपको पहले 48 घंटा 72 घंटा की 1 महीना वेट करना पड़ेगा। लालू यादव तो खोज लेते थे बिल्कुल। अगर 1 महीना तक रवि उपाध्याय नहीं जाए, अमित झा नहीं जाके मिले, तो लालू यादव का कॉल आ जाता था बिल्कुल कि भाई कहाँ है। देखिए, अगर यदि हम लोग आरजेडी के यदि बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, तो इनके जो तथाकथित जो, या ऐसे मान लीजिए साथ में रहने वाले हैं जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों को किरकिरी लगती है कि आप ही लोग जाकर के सलाह दे दीजिए, आप ही लोग कर दीजिए। अरे भैया, हम लोग सलाह काहे देंगे, हम लोग सलाहकार थोड़े किसी का हैं, आप ही उनके दाएं बाएं रहते हैं, तो आप उनको पार्टी की बेहतरी के लिए आपने बताइए। जैसे भाजपा को भी हम बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं, जेडीयू को भी बोल रहे हैं कि ये तो चिंता का विषय है। अगर नहीं चिंता का विषय है तो प्रशांत किशोर ने देखिए जीतने के साथ ही बांकीपुर के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है कि अब हर वार्ड में जाएंगे और मिलेंगे। डेट जारी कर दिया। अब यही नहीं, इसके बाद वह पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में। विशेष तौर पर जो मंत्री हैं, ये भी याद सुन लीजिए, जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कार्यकर्ता से मिलेंगे, उनकी समस्या कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ, आपके मंत्री जी ने काम किया नहीं किया। अब लीजिए, नया को समस्या होगा, अब तो बड़ा झोलझाल होगा, इतना बड़ा झोलझाल होगा कि आपको जवाब नहीं पूरेगा। जो मंत्री लोग ठसक मिजाजी और काफिला लेके चल रहे हैं, सायरन हुटर बज रहा है, तब प्रॉब्लम होने जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, नहीं चेतिएगा सबका स्थिति मनोज तिवारी नियन हो जाएगा। ना मैं तेरा मनोज तिवारी क्या है, चलिए ना, तो मनोज तिवारी को नेता भी नहीं प्रशांत किशोर मानते हैं, है भी नहीं भाई। गाना बजा रहा गाना गा सकते हैं। रिंकिया के पापा बड़ा मजाक उड़ रहा है मनोज तिवारी का। निश्चित रूप से देखिए, ये सब बजेगा, मजाकिया। देखिए, आप ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए कि कैसे आप मैनेज करिएगा। इतनी बात आपको तेजस्वी को भी सोचना होगा, इनको भी सोचना पड़ेगा। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के बाद अब क्या कुछ हो रहा है राजनीति में, हमने तमाम बातें कही, तो यूं ही बने रहिएगा। स्वराज पोस्ट पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।